Hello everyone, welcome to the another episode of the biology classes. So in the last lecture we have already completed that what are plant hormones, what are the types of plant hormones, right? What is the syllabus relating to the CSN net in this particular unit. So in this lecture video we will move ahead with the first major हार्मोन सबसे पहले जो हार्मोन डिस्कवर हुआ था एंड जिसके बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल है दी ऑक्सिन्स, राइट? आपने बहुत बार इसका नाम सुना है एंड लेट्स लर्न इन मोर डिटेल. बायो एसे वो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हैं जो परफॉर्म किए गए जिसकी वजह से आपको पता चला कि ऑक्सिन नाम का भी कोई हार्मोन एग्जिस्ट करता है, राइट? तो बायो एसे में आपको वो सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे जिसके थ्रू आपको पता चला कि व्हाट इज ऑक्सिन, वेयर इट इज डेवलप्ड एंड क्या इसका फंक्शन है. सो ये एक्सपेरिमेंट्स हैं. तो जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था इट वाज डन बाय एफ वेंट एज आई हैव ऑलरेडी गिवन हियर. तो एफ वेंट ने ऑक्सिन को डिस्कवर किया था कि और इन्हें पता चला था कि ये ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस है, राइट? इसका कंक्लूजन ये था कि ये एक ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस है. अब ये ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस है, ये पता कैसे किया गया ये भी हम पढ़ते हैं. और इसके लिए जो प्लांट यूज किया गया था इट वाज एविना सेटाइवा. एंड आप सबको पता है एविना सेटाइवा इज अ ओट सीडलिंग. ठीक है, व्हाट इज सीडलिंग? जो ओट का डेवलपिंग प्लांट हो, जो बहुत ही छोटा सा पौधा टाइप का बहुत ही छोटा सा प्लांट हो जो जर्मिनेट हुआ हो अभी. सो दैट इज अ ओट सीडलिंग एंड इट इज फाउंड इन द कोलियोप्टाइल टिप, राइट? अब कोलियोप्टाइल टिप क्या होता है आपको पता होना चाहिए. एविना सेटाइवा एक मोनोकॉट प्लांट है, राइट? इट इज अ मोनोकॉट प्लांट. ये एक मोनोकॉट प्लांट है और ये इसकी रूट्स हैं, ठीक है? ये सीड कोट फटा एंड यहाँ से जो प्लांट निकलेगा, राइट? एक यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है लीफ पे. देयर इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर द लीफ. और कौन सी लीफ पे ये कवरिंग होती है? प्राइमरी लीफ पे, ठीक है? जो पहली लीफ निकलती है, जो कॉटिलेडन्स होते हैं उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे आप कहते हैं कोलियोप्टाइल, राइट? सो कोलियोप्टाइल एक प्रोटेक्टिव शीथ जैसी है जो कि यंगेस्ट लीफ पे यानी कि प्राइमरी लीफ पे प्रेजेंट होती है, राइट? सो आपको ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी. इस कोलियोप्टाइल के टिप एरिया पे इन्होंने ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस ढूंढा विच ही कॉल्ड एज ऑक्सिन. तो इट इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स टू इंक्रीज. And to increase means to promote growth, right? To promote the growth. So this was the early experiment. अब ये experiment किस तरह से conduct हुआ था ये भी देखो. conduct करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक oat seedling लिया, right? This is the oat seedling और ये क्या है? इसका कोलियोप्टाइल टिप है, right? इन्होंने इस टिप पे एक यूनिलेटरल लाइट डाली, ठीक है? यूनिलेटरल लाइट. और जैसे ही इन्होंने यहाँ पे ये लाइट डाली, व्हाट डिड ही ऑब्जर्व्ड कि जो टिप थी वो टुवर्ड्स द लाइट सोर्स बेंड हो गई, ठीक है? बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स. इन्होंने देखा कि जो टिप थी वो लाइट सोर्स की तरफ बेंड हो गई.
ही सॉ दिस, राइट, ये इन्होंने देखा। तो ये हुआ कैसे, ये व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है कि जैसे ही आपने यहाँ पे एक यूनिलेटरल लाइट डाली, राइट, तो कुछ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस थे जो टिप पे बनने लगे, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सिन यानी कि ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस, बाद में जिसको ऑक्सिन बोल दिया गया, वो टिप पे डेवलप होने लगा, राइट। टिप पे डेवलप होने के बाद जैसे जैसे लाइट पड़ती गई, ये ऑक्सिन जो है वो लेटरली एक्यूमुलेट होने लग गया। लेटरल मतलब होता है इस डायरेक्शन में, राइट। तो ये लेटरली एक्यूमुलेट होने लगा। यहाँ पे ऑलरेडी लाइट आ रही थी, तो ये लाइट के अपोजिट पार्ट पे ये वहाँ पे एक्यूमुलेट होने लग गया। अब जब लाइट के अपोजिट पार्ट पे, यानी कि अब ये वाला जो पार्ट था, इसे क्या बोलेंगे हम, ये इल्यूमिनेटेड पार्ट है जहाँ पे लाइट पड़ रही है, राइट। ये है इल्यूमिनेटेड पार्ट, इसको आई बोल दो। और ये था डार्क एरिया, राइट, कि डार्क पार्ट था, इसको डी बोल दो। तो जो ऑक्सिन था वो टिप पे बन करके और ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट वो लिटरली मूव कर गया और डार्क पार्ट पे जाके अक्यूमुलेट कर गया, राइट। और जहाँ पे ये अक्यूमुलेट हुआ वहाँ पे जो ग्रोथ थी सेल्स की वो ज़्यादा होने लगी। कैसे? सेल्स एट डार्क एरिया गॉट इलोंगेटेड, ठीक है। तो यहाँ के जो सेल्स थे इनमें ग्रोथ जब ज़्यादा होने लगेगी, ये जो सेल्स थे ये इलोंगेट करने लगेंगे। तो इलोंगेशन से क्या होगा कि इधर वाले सेल्स तो सब वैसे ही हैं, छोटे छोटे जैसे थे, ठीक है, और यहाँ के सेल्स बड़े होने लगे डार्क साइड के। तो बिकॉज ऑफ द इलोंगेशन ऑफ सेल्स ये जो टिप थी ये आपको कैसी दिखी, ये जो टिप थी आपको कैसे दिखी, बेंड, क्योंकि डार्कर एरिया पे जो कि ऑपोजिट साइड था यूनिलेटरल लाइट के, वहाँ पे सेल्स में इलोंगेशन होने लगा। किस वजह से इलोंगेशन हुआ? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सिन एक्यूमुलेट होने लगा जो कि टिप पे बना था, राइट। तो सेल्स इलोंगेट करें, जिसकी वजह से अब जिस साइड ज़्यादा सेल्स इलोंगेट करेंगे उनको ज़्यादा जगह चाहिए होगी, जिस वजह से जो टिप होगी वो बाहर की तरफ बेंड करने लगेगी। उसके अपोजिट साइड में नॉर्मल कंडीशन है, उतने ही बड़े सेल हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो टिप है वो लाइट की तरफ मूव कर रही है, राइट। सो इस चीज को आप कहते हैं कर्वेचर, कर्वेचर ऑफ टिप टूवर्ड्स लाइट। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि वहां पे उसके अपोजिट साइड यानी कि जो डार्क साइड था वहां पे सेल में इलोंगेशन हो गया। सो इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये पता चला कि ऑक्सिन बनता कहाँ पे है, ऑक्सिन डेवलप इनटू टिप और फिर वो मूव कर जाता है लेटरली, राइट, लेटरल साइड पे, डार्क साइड पे, और वहाँ पे वो सेल का इलोंगेशन करवाता है। इलोंगेशन की वजह से सेल्स इलोंगेशन की वजह से आपको एक कर्वेचर देखने को मिलता है टूवर्ड्स द लाइट। सो ये अर्ली एक्सपेरिमेंट था, इट वॉज कंडक्टेड बाय एफ वेंट। इस एक्सपेरिमेंट का बहुत बड़ा रोल है ऑक्सिन की डिस्कवरी में। सेकेंड एक्सपेरिमेंट वॉज डन बाय डार्विन, ठीक है। डार्विन ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, बट वो पता नहीं लगा पाए थे कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी की वजह से इसकी डिस्कवरी हुई। बट इससे भी पहले कुछ साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया था, उनमें से एक डार्विन भी थे। डार्विन ने क्या किया था, उन्होंने ये बताया था कि ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस जो होता है वो टिप पे बनता है, राइट। जो ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस होता है वो टिप पे बनता है। ये इन्होंने प्रूफ किया था। कैसे? जैसे कि हुआ क्या कि अब यहाँ पे आपने लाइट सोर्स दिया तो ये इधर बेंड हो गई। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए क्या किया गया कि इन्होंने डार्विन ने जो कोलियोप्टाइल टिप था उसको कट कर दिया और उसके बाद इन्होंने लाइट सोर्स प्रोवाइड की। तो क्या देखने को मिला कि कोई कर्वेचर नहीं आया।
देयर वाज नो बेंडिंग बिकॉज ऑक्सिन तो टिप पे फॉर्म होता है, टिप तो रिमूव कर दी गई है, तो जब टिप रिमूव हो गई है तो फिर ऑक्सिन डेवलप नहीं होगा, और अगर ऑक्सिन डेवलप नहीं होगा तो वो लेटरली ट्रांसफर नहीं होगा, अगर वो लेटरली ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो फिर इलोंगेशन भी नहीं होगा और टिप भी नहीं कर्वेचर शो करेगी, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया कि कर्वेचर जो है वो क्यों होता है, क्योंकि टिप पे ऑक्सिन डेवलप होता है। फिर इन्होंने फर्दर इसको प्रूव करने के लिए क्या किया कि इन्होंने टिप के ऊपर, टिप को रिमूव नहीं किया बल्कि टिप पे एक ओपेक कैप रख दिया, राइट। इन्होंने यहाँ पे एक ओपेक कैप रख दिया। अब इस ओपेक कैप का मतलब ये है, ओपेक मतलब ये होता है कि इसको कोई चीज़ पास थ्रू नहीं कर सकती है। अगर आप यहाँ पे लाइट दोगे तो वो पास नहीं कर पाएगी अंदर, यानी कि अंदर जो टिप है वो लाइट के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। सो इस कंडीशन में भी इनको सेम चीज़ देखने को मिली, इस कंडीशन में भी इनको सेम चीज़ देखने को मिली कि कोई भी कर्वेचर नहीं हुआ। तो डार्विन के एक्सपेरिमेंट्स से ये प्रूफ हो गया कि जो ये ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस है इज प्रोड्यूस्ड ऑन कोलियोप्टाइल टिप, ठीक है। इनके एक्सपेरिमेंट से ये प्रोड्यूस जो है, इनके एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हो गया कि ऑक्सिन की डिस्कवरी जो हुई, इनके एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हो गया कि ऑक्सिन जो है वो कोलियोप्टाइल के टिप पे प्रोड्यूस होता है। अच्छा, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था वो भी वेंट ने किया, एफ वेंट ने ही एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसकी वजह से उनको ये पता चला कि ये लेटरल मूवमेंट के थ्रू जो है वो ये चीज़ होती। ऑक्सिन इज अ डिफ्यूजिबल कंपाउंड। अब एफ वेंट ने ये भी प्रूव किया कि ऑक्सिन डिफ्यूज होके सेल्स में जाता है और लेटर ट्रांसपोर्ट करके वहाँ पे ये सेल इलोंगेशन करता है। तो ये एफ वेंट ने कैसे प्रूव किया? व्हाट ही डिड कि इन्होंने प्री इल्यूमिनेटेड ऑक्सिन टिप्स ली, ठीक है। ऐसी वाली टिप जिन पे पहले ही लाइट दे चुके हैं वो टिप्स ली। अब जब लाइट दे दी गई थी तो यहाँ पे टिप पे ऑक्सिन बन गया होगा, राइट। ऐसी टिप्स को इन्होंने कट कर लिया, ऐसी टिप्स जिनमें ऑक्सिन ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है इसको इन्होंने कट कर लिया एंड इन्होंने इसको एक जेलेटिन के ऊपर, इन्होंने इस जेलेटिन ब्लॉक पे इन प्री इल्यूमिनेटेड ऑक्सिन टिप्स को रख दिया। एंड जो जेलेटिन होता है व्हाट इज इट? इट इज़ अ वाटर परमिएबल सब्सटेंस। तो जो कोलियोप्टाइल टिप थी, ठीक है, उनमें जो ऑक्सिन था वो मूव कर गया इस आगर के ब्लॉक में, ठीक है। क्योंकि ये डिफ्यूज हो सकता है तो ये क्या करेगा, ये इस जेलेटिन में मूव कर जाएगा। अब इन्होंने क्या किया कि ये जेलेटिन के इन्होंने ब्लॉक्स काट लिए, इसमें ऑक्सिन आ गया, टिप्स रिमूव कर दिए, ठीक है, ऑक्सिन जेलेटिन ब्लॉक्स पे आ गया। नाउ व्हाट दे डिड कि इन्होंने एक कट किया हुआ, राइट, ये जो कट किया हुआ कोलियोप्टाइल था इसके जगह, टिप की जगह इन्होंने ये ब्लॉक रख दिया एंड जैसे ही ब्लॉक रखा गया यहाँ पे कर्वेचर आ गया, ठीक है। कैसे आया कर्वेचर? कर्वेचर आने का मतलब है कि ये इस तरह से कटा हुआ टिप लाइट की तरफ बेंड कर गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सिन टिप पे बन गया एंड यहाँ पे वो इलोंगेशन क्रिएट कर देगा और इलोंगेशन की वजह से बेंडिंग शो हो जाएगी, राइट। सो इससे पता चल गया दैट ऑक्सिन जो है वो एक डिफ्यूजिबल कंपाउंड है। ओके, देयर वाज साइंटिस्ट बॉयसन्स एंड जेन्सेंस, राइट, बॉयसन्स एंड
जेनसेंस। ये दो साइंटिस्ट से थे। इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने क्या प्रूव किया, इन्होंने लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन प्रूव किया। कैसे? दे टुक द कोलियोप्टाइल टिप, राइट, इन्होंने कोलियोप्टाइल टिप लिया और इन्होंने यहाँ पे एक मीका का शीट रख दिया, ठीक है। मीका का शीट इन्होंने उस साइड रखा जो ब्राइट जोन था, ठीक है, आई मीन इल्यूमिनेटेड जोन था। इल्यूमिनेटेड जोन के साइड इन्होंने मीका का टिप रखा और ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ पे बना, फिर वो इधर गया, यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मल कर्वेचर शो हुआ। तो इससे ये पता चला कि ऑक्सीजन जो है वो इल्यूमिनेटेड साइड की तरफ नहीं ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट इन्होंने यही मीका की शीट उठा करके ये इन्होंने इस साइड रख दी, यानी कि डार्क साइड, ठीक है। अब जब आपने यहाँ पे लाइट दी तो क्या हुआ, ऑक्सीजन लेटरली ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाया, वो टिप पे बना तो, पर वो नीचे डिफ्यूज नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे तो एक मीका की शीट है, देयर इज नो डिफ्यूजिबल सेल अवेलेबल, तो यहाँ पे कोई कर्वेचर नहीं दिखा। तो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से ये भी प्रूव हो गया कि ऑक्सीजन लेटरली ट्रांसपोर्ट होता है, राइट। सो सारी चीज़ें प्रूव होने के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो कि यूनिडायरेक्शनल लाइट के इन्फ्लुएंस से क्रिएट होता है। कहाँ पे बनता है ये, तो ये कोलियोप्टाइल के टिप पे बनता है, शूट के टिप पे बनता है, और टिप पे बनने के बाद ये लेटरली ट्रांसपोर्ट होता है डार्क साइड की तरफ। डार्क साइड की तरफ लेटरली ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये सेल इलोंगेशन करता है, जिसकी वजह से आपको एक कर्वेचर या फिर बेंडिंग दिखाई देती है। तो इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ऑक्सीजन का ये केमिकल नेचर और उसका ये फिजियोलॉजिकल रोल आपको समझ में आया। तो अब आपको समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो है वो, उसको आप मेजर ऑक्सीजन को इंडोल एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन का फॉर्म प्लांट सेल में देखने को मिलता है, इट इज़ नेम्ड एज इंडोल एसिटिक एसिड। बेसिक स्ट्रक्चर ये है ऑक्सीजन का कि आपको एक अनसैचुरेटेड प्लानर रिंग मिलेगी, विच इज़ दिस, राइट, दिस इज़ योर अनसैचुरेटेड प्लानर रिंग। अब इसका मतलब ये है कि दो रिंग्स जो हैं यहाँ पे एक ही प्लेन में है, ठीक है। द रिंग्स आर इन अ सेम प्लेन, तो इट इज़ नोन एज प्लेनर, और ये डबल बॉन्ड वाले रिंग, और इसके साथ में एक कार्बोक्सिल एसिड की साइड चेन लगी होती है। सो ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है वो साइड चेन। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपको किसी भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में देखने को मिलेंगे, चाहे वो इंडोल एसिटिक एसिड हो, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड हो, किसी भी तरह का हो, उसमें आपको एक अनसैचुरेटेड प्लेनर रिंग देखने को मिलेगी एंड देयर विल बी अ कार्बोक्सिलिक एसिड साइड चेन। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना है, आपको पूरा स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड रिमेंबर दैट इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन देयर शुड बी एन अनसैचुरेटेड प्लेनर रिंग एंड अ कार्बोक्सिल एसिड साइड चेन, राइट। तो ये कुछ ऑक्सीजन्स हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। नेटिव ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पे है द नेचुरल ऑक्सीजन्स, राइट। These are the natural oxygens, the organic oxygens which are made inside the plant body. तो इसका एग्जाम्पल है इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, देन 4 क्लोरो इंडोल 3 एसिटिक एसिड, देन 2 फिनाइल एसिटिक एसिड विच इज PAA। तो ये नेम्स आपको लर्न करने हैं। देन देयर आर सम सिंथेटिक ऑक्सीजन्स लाइक 2,4-D, like naphthalene acetic acid, like dicamba, like tordon and picloram, right? So ये आपको याद करना पड़ेगा। स्टोरेज आपको देखना था ना, स्टोरेज ये एक टॉपिक था। तो इन स्टोरेज को यहाँ पे समझनी है व्हाट इज है साइट ऑफ सिंथेसिस। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि ये शूट के टिप पे बनता है, तो शूट के टिप को आप कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, राइट। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं वहाँ पे। सो इट इज डेवलप्ड एट शूट एपिकल मेरिस्टेम
इन द वेरी यंग लीव्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सेल डिविजन्स की. देन इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द डेवलपिंग फ्रूट्स and then in seeds, developing seeds. So ये इसकी मेजर साइट्स हैं सिंथेसिस के. और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इनसाइड द सेल ये आपको मिलता है साइटोसॉल में एंड इन द क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तो सेल के अंदर आपको ऑक्सिन देखने को मिलेगा साइटोसोल और क्लोरोप्लास्ट में. साइटोसोल में जो ऑक्सिन होता है मिलता है कैसा, कॉन्जुगेटेड फॉर्म में, राइट. वो आपको मिलता है कॉन्जुगेटेड फॉर्म में. और क्लोरोप्लास्ट में जो आपको मिलता है वो आपको मिलता है कैसा, फ्री फॉर्म में. अब कॉन्जुगेटेड का मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो ऑक्सिन होता है उसको किसी और कंपाउंड के साथ मिला के, वो किसी और कंपाउंड के साथ मिलके प्रेजेंट होता है. और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक फ्री इंडोल एसिटिक एसिड होता है, राइट. कॉन्जुगेटेड फॉर्म का मतलब होता है कि साइटोसॉल में फ्री ऑक्सिन नहीं होता है, वो किसी लो मॉलिक्यूलर वेट या किसी हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड के साथ एसोसिएटेड होता है, कॉन्जुगेटेड होता है. वहीं पे क्लोरोप्लास्ट में जो ऑक्सिन होता है वो फ्री फॉर्म में मोस्टली प्रेजेंट होता है. तो ये दोनों चीज़ें भी आपको याद रखनी चाहिए. लेट अस मूव टू द बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ ऑक्सिन. सो आपको मैंने बताया था कल कि ऑक्सिन का प्रिकर्सर कौन है. व्हाट इज़ द प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन? प्लीज़ राइट योर आंसर्स इन द कमेंट ताकि मुझे पता चले कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं. So in the previous lecture I have already told you कि what is the auxin's precursor, right? What is the auxin's precursor? So please write down in the comments अगर आपको इसका आंसर पता है. तो ऑक्सिन का प्रिकर्सर जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, इट इज़ द ट्रिप्टोफैन, राइट. तो दो तरह से इंडोल 3 एसिटिक एसिड विच इज़ द ऑक्सिन इट कैन बी फॉर्म्ड. या तो ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे रन करेगा या तो ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे रन करेगा. ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे का मतलब ये है कि ट्रिप्टोफैन से डायरेक्टली जो है वो इंडोल 3 एसिटिक एसिड बन जाएगा. ट्रिप्टोफैन पहले कन्वर्ट होगा इंडोल 3 पायरुविक एसिड में. ठीक है, ट्रिप्टोफैन विल बी कन्वर्टेड टू इंडोल 3 पायरुविक एसिड. इस स्टेप को कहते हैं डीएमिनेशन. इस स्टेप में क्या होता है, ट्रिप्टोफैन में से जो अमीन ग्रुप होता है वो रिमूव किया जाता है. तो दिस इज नोन एज डीएमिनेशन. तो ट्रिप्टोफैन का डीएमिनेशन हो जाएगा तो इंडोल 3 पायरुविक एसिड बनेगा. इंडोल 3 पायरुविक एसिड में से कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव होगा तो फिर एसिड एल्डिहाइड बनेगा. इसे हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. इट विल बी नोन एज डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो रिमूव हो रहा है, सो कहेंगे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. इंडोल 3 एसिटिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन होगा. ओके, so tryptophan will be converted to indole 3 pyruvic acid by the deamination of the tryptophan, and then the indole 3 pyruvic acid will be decarboxylized into the indole 3 acetaldehyde. यहाँ पे pyruvic acid में, indole 3 pyruvic acid में एक COOH ग्रुप होगा which is a carboxyl group, वो रिमूव किया जाएगा तो indole 3 acetaldehyde में वो कन्वर्ट हो जाएगा. एंड देन indole 3 एसिड एल्डिहाइड, इसका ऑक्सीडेशन होगा एंड what we will get, we will finally get the indole 3 acetic acid which is a auxin, which is a type of auxin. So tryptophan dependent pathway बहुत छोटा और बहुत आसान सा है. एट द सेम टाइम कभी कभी ट्रिप्टोफैन के अलावा दूसरे मैकेनिज्म से भी इंडोल 3 एसिटिक एसिड बन सकता है एंड दिस इज नोन एज ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे. यहाँ पे जो ट्रिप्टोफैन के लिए प्रिकर्सर होगा इट इज़ नोन एज कॉरिजमेट, राइट.
कोरिस्मेट विल बी कन्वर्टेड इनटू एंथ्रेनालाइट, ये एक अलग इंटरमीडिएट है. एंथ्रेनालाइट इज कन्वर्टेड इनटू 5-phosphoribosylएंथ्रेनिलेट. सो एंथ्रेनिलेट कन्वर्ट हो जाएगा 5-phosphoribosyl एंथ्रेनिलेट में, and then 5-phosphoribosyl anthranilate will be converted into indole 3-glycerol phosphate. Okay, this indole 3-glycerol phosphate is converted into serine and indole. Okay, it is converted into serine and indole. Indole will be converted into indole 3-pyruvic acid, and this indole 3-pyruvic acid will be converted into indole 3-acetic acid. तो ये दो मैकेनिज्म हैं जिनसे ऑक्सिन का बायोसिंथेसिस होता है. आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ ऑक्सिन, तो उस केस में आपको आंसर मार्क करना होगा ट्रिप्टोफैन. लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेशलाइज्ड वे में लिखा है, पूछा है कि व्हाट इज़ द ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट प्रिकर्सर, तब आपको वहाँ पे कोरिस्मेट पे आंसर टिक करना होगा. सो देयर आर 2 पाथवेज, एक तो ट्रिप्टोफैन से बन सकता है और दूसरा कोरिस्मेट से बन सकता है. So this will be the first part of the auxin hormone. Next part will include the transport and the physiological activities of the indole 3-acetic acid, right? So I hope this video is helpful for you. If it is, then please like the video, comment below आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, and please share करिए इस वीडियो को. Thanks for watching it.